energies. मैडम Reiki is आप very, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू हाँ करें। जी हाँ, Reiki is very important to balance the energies. And why balance the energies? Because हम इंसान हैं, हम जब भी आज का दिन, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे, आज आप अच्छे मूड में हो, बट द मोमेंट यू गो आउट, पता नहीं क्या होने वाला है, किसके साथ झगड़ा होगा, किसी के साथ अनबन होगा, हम नहीं जानते हैं। बट इससे क्या होता है, जब हम घर आते हैं ना, चिड़चिड़ जो होती है वो हमारे बच्चों के ऊपर निकलती है, हमारे घर के लोगों के ऊपर निकलती है ना, हम ठीक से खा पाते, ना ठीक से सो पाते, ना ठीक से हमारी फैमिली लाइफ जी पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ राइट नाउ? सच अपने अंदर झाके बताओ, कितने लोगों को लगता है कि मैं सचमुच अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं सचमुच वो सात्विक लेवल पे आ गया हूँ कि भाई आई एम वेरी डिसिप्लिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा अगर उल्टा जवाब भी दे दे तो भी मैं शांत हूँ, अगर मेरा काम नहीं हो गया तो भी मैं शांत हूँ, अगर आज मैं खाना नहीं बना पाई, मैं बीमार हूँ तो भी मैं शांत हूँ? चिड़चिड़ नहीं होती आपके अंदर? होती है ना? किसी और का अगर देखा, रही मेरे फ्रेंड का हस्बैंड तो उसको इतना ख्याल रख रहा है कि आप शांत रहोगे, अरे वाह, नहीं ना, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ह्यूमन माइंड है। और जो चीज नहीं चाहिए ना, उन चीजों को हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजों को हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को नहीं अट्रैक्ट करते। अगेन टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड। और बार बार आप मेडिटेशन में बैठोगे, मेडिटेशन में अभी भी कहूंगी इट्स नॉट एट इजी कि मैंने आंखें बंद कर ली और मैं बैठ गई, म्यूजिक लगा दी, मेरा मेडिटेशन हो गया। नो, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। उसके लिए भी एक साधना के तौर पे आपको काम करना होता है। कितने लोग मेडिटेशन को भी साधना के तौर पे करते हैं बताइए? कि हाँ, मैं सुबह उठ गई, 4 o'clock डेली आई गेट अप एंड हाफ एन आवर आई मेडिटेट। एंड इन मेडिटेशन कैन यू सी समथिंग, कैन यू गेट स्पिरिचुअल गाइडेंस? वो आपको मिल रहा है क्या? अगर वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो मेडिटेशन नहीं हो रहा है। अगर आपने साल भर भी मेडिटेशन किया है बट यू नॉट गेटिंग एनी स्पिरिचुअल गाइडेंस, यू नॉट गेटिंग एनी एनलाइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब जिन चीजों से आप जूझ रहे हो, अगर उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है थ्रू मेडिटेशन, विच मीन्स द मेडिटेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है? सो एक और चीज की, रेकी लोगों को काफी ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है कि रेकी से हम ना प्रॉब्लम्स होती है, फिर यार रेकी देने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगी कि प्लीज नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज रेकी हमारी ऊर्जा नहीं है। अगर अपनी ऊर्जा किसी को दोगे तो वो तो मीटर डाउन होगा ना अपने शरीर का। बट रेकी इज एन एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स, कॉस्मिक ऊर्जा है। ये किसी की ऊर्जा नहीं है, ये कॉस्मिक ऊर्जा है, द डिवाइन एनर्जी। तो जब हम उसको बुलाते हैं और अपने हाथों से किसी और को देते हैं, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट जितना रेकी को हम यूज करते, बुलाते हैं हमारे अंदर, उतना हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रांग होता जाता है, हमारे खुद के चक्रस भी बैलेंस्ड होते रहते हैं, और सामने वाले को भी हम हील करते हैं। तो ये कोई बैकफायर नहीं करता, ये कोई तंत्र विद्या नहीं करे कि भाई वो बैकफायर करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नो तंत्र विद्या वेर यू गिव द एनर्जी इट विल बैकफायर यू, नॉट एट ऑल। और जब आप रेकी हीलर बनोगे तो ऑफकोर्स अपना समय देने वाले हो, तो उसके लिए तो चार्ज करोगे ना। when you're giving half an hour a day for the all of your clients together, because लेके 1 2 3 की यही खासियत है जिसमें आप बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ रेकी दे सकते हैं। एक एक क्लाइंट को बैठ के रेकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज हम लेकी लेवल 3 में आपको बताएंगे कि ग्रिड्स किस तरीके से बनाने चाहिए। इन ग्रिड्स द्वारा आप डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को हील कैसे कर सकते हो। फिर किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को फाइनेंसेस का इशू है, किसी को रिलेशनशिप का इशू है, वो आराम से आप सबको एक साथ हील कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारा मानसिक संतुलन शांत, मतलब शांति रहे हमारे अंदर। ये विचार वो विचार इतना सारा चलता रहता है ना दिमाग में, कि एट द एंड पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये लहरें होती है ना, ऊपर नीचे होती जाती रहती है। अगर देखो शांत है तो समुद्र शांत रहता है ना? तो रेकी विल हेल्प यू टू ब्रिंग दैट क्वाइटनेस, दैट कामनेस विद इन योर इमोशंस। और जब इमोशंस में कोई ना ऊपर उतर चढ़ाव ही नहीं रहेगा, तो माइंड शांत रहता है, ऑटोमेटिकली आप चीजों पे फोकस कर सकते हैं। आजकल के बच्चे, आप बताओ, मेमोरी पावर क्या इनके शार्प होती है? सबकी तो नहीं होगी, कुछ होंगे जिनकी रियली होगी, बट क्या सबकी मेमोरी पावर शार्प होती है? क्या सारे बच्चे आजकल के फोकस कर पाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर? आजकल जो देखो बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ रहता है, अपने घर का क्या, दूसरे घर का क्या, वही कंडीशन है।
क्या आप उनको क्या ट्रीटमेंट दोगे बताओ, कि भाई इसका एडिक्शन बंद हो जाए, भाई ये बच्चा पढ़ाई करना चालू करे, इसका फोकस बढ़ जाए, क्या करोगे? कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे? अच्छा, मेरे पास लोग आते हैं क्योंकि उनको लोगों ने कहा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और साइकोलॉजिस्ट इसको क्या ट्रीटमेंट देगा? द ओनली ट्रीटमेंट इज गिविंग हिम रेकी। देन आई गिव देम रेकी फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए इनको रेकी दे देती हूँ, जिससे उसके पूरे यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे जब हम काम करते हैं, वो स्टार्ट वर्किंग, की बच्चा ऑटोमेटिकली वो एडिक्शन से थोड़ा मोबाइल से दूर होता जाए और अपने पढ़ाई पे फोकस करना चालू करे। वो स्टेप बाय स्टेप करने का प्रोसीजर होता है, जो आप क्लास में सीखोगे किस प्रकार से किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप रेकी को, अगर दवाई भी कोई क्लाइंट ले रहा है, किसी भी प्रकार की दवाई ले रहा है, आप उसको हील कर सकते हो, अपनी दवाइयों को हील कर सकते हो, ताकि वो फास्ट काम करना चालू करे। देखिए, मैं कहूंगी ग्रह दोष होते हैं, आपकी महादशा होती है, आपकी अंतरदशा होती है, आपकी पित्तंतर दशा होती है, सब होता है। इंसान जैसे दशाएं बदलती है, इंसान का नेचर बदलता है, स्वभाव में बदल आता है, परिस्थितियों में बदल आता है। पर इन सारे परिस्थितियों में अगर आपको एक समान रहना है, तो रेकी आपको हेल्प करेगा उसके। अगर आपको लगता है कि मेरे कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स गलत जगह पे है, या दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, क्वालिटी मतलब लेट्स से कि उच्च के नहीं है, नीच के हैं, और मुझे उसके बहुत परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी अगर उनके मैलेफिक इफेक्ट को निकालना है, रेकी को यूज करो। एटलीस्ट बैलेंस तो रहोगे। तो चीज है उसको चेंज तो नहीं कर सकते, पर अपने आप को बैलेंस रख सकते, परिस्थितियों को बैलेंस रख सकते हैं, और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा रेकी तो आप पेट्स को भी दे सकते हो, प्राणियों के ऊपर भी रिसर्च किया गया है, प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च किया गया है, सबके ऊपर रिसर्च किया गया है कि आप इनफैक्ट वस्तु को भी रेकी दे सकते, फिर आपका मोबाइल क्यों ना हो। सो रेकी सिर्फ रिलैक्सेशन का काम नहीं है, बियॉन्ड दैट एक सेंस ऑफ पीस और एक सेल्फ सेंटर्डनेस लाना, अपनी एनर्जीज को यहाँ वहां डिस्टॉर्ट ना करना, एक जगह एकत्रित करके उनको फोकस करना, ये रेकी ही कर सकता है। So how many of you agree that you're a part of it? Please raise your hands. कितने लोग agree करते हैं आप ये हो सकता है? पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। How many of you feel that yes, this can happen? ये हो सकता है? Not all. Okay. विद लोगों को But रेकी के many, शायद many. many. Chat Okay. में लिख रहे हैं। Many. Great. Good. Thank you for your participation. Thank you. थैंक यू, थैंक यू ऑल। तो सब सुन रहे, इसका मतलब यही है कि जब हैंड रेस हो रहा है, मतलब लोग सुन रहे हैं मेरी बात, राइट? ओके, एक्साइटेड टू नो मोर? चलिए, सो रेकी लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ रेकी, सीखेंगे भाई रेकी है क्या, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है। फिर जानेंगे कि चक्रास क्या है, और चक्रास क्यों इंपॉर्टेंट है। चक्रास इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स है, और अगर इन एनर्जी सेंटर्स को हम बैलेंस में नहीं रखेंगे, ना हम मेंटल तौर पे संतुलित रह पाएंगे, ना हम शारीरिक तौर पे संतुलित रह पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चक्रास, बिकॉज लेवल 1 की हम खुद के ऊपर काम करते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ। अगर आपने इतने साल अपने आप को हील ही नहीं किया है, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेज आपके शरीर में है, चलो किसी के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ अनबन है, आपका जीवन भर इमोशंस का इश्यूज है, तो वो सारे इमोशंस है ना, शरीर के पीछे के पार्ट पे जाके कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। फिर कभी ना कभी आपको शोल्डर पेन, बैक पेन, ये पेन, वो पेन, उस फॉर्म में वो बाहर आते हैं। तो लेवल 1 में हम क्या करते हैं? हम काम करेंगे आपके ऊपर, जिसमें हम आपको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 7 चक्र हीलिंग मेथड सीखेंगे, किस प्रकार से हम इन सातों चक्रास को हील कर सकते हैं। चक्र हीलिंग तो काफी लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड भी करते हो, पर सही तरीका अगर सीखोगे तो उसके बेनिफिट सबको मिलेंगे। फिर ऑरा क्या होता है? सचमुच में ऑरा होता है? ऑफ कोर्स होता है। आजकल बहुत महंगी मशीन्स आते हैं जिससे हम अपना ऑरा फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है।
ठीक है। सो ऑरा को क्लीन कैसे करेंगे? बिकॉज देखिए, अगर जब मैं घर के बाहर जाती हूँ, अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, बस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनकी ऊर्जा ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है। मतलब मोमेंट में इनके साथ बैठ भी गई ना या बातचीत भी की ना, तो वो एनर्जीज मेरे ऑरा में आने वाली ही है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम बाहर से आते हैं चप्पल घर के बाहर निकालते, अंदर क्यों नहीं लेके आते? शास्त्रों के अकॉर्डिंग, बिकॉज चप्पल्स कैन कैरी नेगेटिव एनर्जीज, तो हम उसको घर के बाहर ही रखते हैं। अंदर आके हाथ मुंह धो के फिर अपना काम करते हैं। वाई? तो जब पैर धोते हैं तो वी एज्यूम दैट सारे नेगेटिव एनर्जीज पैर द्वारा नीचे चली गई, जमीन में चली गई। सो ऑरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस ऑरा को हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना जरूरी है। इसके अलावा जब हम खान पान की बात करते हैं, अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा है फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंप्लेंट्स ये बच्चे खाते नहीं है, उनको जंक फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, तो मैं कहूंगी कि जो खाना बनाओगे उनके लिए, उसको रेकी दो। और बिलीव मी, वो बच्चा कंज्यूम करेगा वो खाना। अगर उसको पहले टेस्टी भी नहीं लगता होगा ना, उसको अभी टेस्टी लगना चालू होगा। सो कैन स्टार्ट गिविंग रेकी टू द फूड एंड वाटर ऑफ योर चाइल्ड और एनी फैमिली मेंबर्स। इनफैक्ट पानी को हील करके आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। So you don't have to charge for that because आप वैसे ही ऑलरेडी हीलिंग के लिए चार्ज करोगे, बट एज ए टोकन आप उनको पानी हील करके दे सकते हो पीने के लिए। जो बीमार है उनको आप दे सकते हो हील करके पीने के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर बीमार। ठीक है। इसके अलावा जो 24 पॉइंट्स हमारे शरीर में है, जैसे कान के चक्रास होते हैं, आंखों के ऊपर चक्रास होते हैं, इन 24 पॉइंट्स को हम किस तरीके से हील कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं छिपी रहती है, तो इनको हील करना बहुत जरूरी होता है। तो इस मैकेनिज्म द्वारा हम क्या करते हैं, जो 24 पॉइंट्स हमारे शरीर में, घुटनों में दो अलग अलग नो एक एक चक्र होते हैं, तो ये सारे हीलिंग जब हम करते हैं, ऑटोमेटिकली अगर वहां पे कोई टेंशन है बिकॉज ऑफ इमोशंस एंड ऑल, वो रिलीज हो जाएगा। सो अपना शरीर का शुद्धिकरण, आप जाते होंगे ना स्पा में, चेहरे को एकदम मस्त करते हैं, बालों को एकदम हेयर स्पा करते हैं, पर ये तो ऊपर से हो गया, और वो चमक कितना दिन रहेगा? बार बार जाना पड़ेगा। ये हम क्या करेंगे, अंदर से हम चमक लाएंगे बाहर। सो पैसा भी खर्च नहीं करना है। सोचो कितने महीने की बचत होगी आपकी हर साल। लेवल 2 की जब बात करते हैं तो उसमें हम 3 पावरफुल सिंबल्स को सीखेंगे। अब ये सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारे शास्त्र में हम यंत्र यूज करते हैं, बीज मंत्र यूज करते हैं, यंत्र पे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो स्वस्तिक फॉर एग्जाम्पल, वेरी सेक्रेट सिंबल फॉर अस। तो स्वस्तिक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक की ऊर्जाएं हम दरवाजे के मेन डोर पे फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं, दिवाली के टाइम पे बनाते हैं, नया घर लेते तब बनाते हैं। क्यों करते हैं ये? बिकॉज दैट सिंबल रिलीजेस एनर्जीज, हमें पता भी नहीं चलेगा, बट दैट सिंबल कीप्स ऑन रिलीजिंग एनर्जीज। ऑफ कोर्स उसको एवरी टाइम आपको क्लीन करके नया बनाना होता है। उसी प्रकार से जो रेकी के सिंबल से हम बहुत चीजों पे काम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है जो पावर सिंबल। तो पावर सिंबल क्या करेगा, आपको जिस चीज को एनर्जाइज करना है, जिस चीज को हील करना है, जिस चीज को आपको क्लीन करना है, वो क्लीन करने का काम करेगा, हील करने का काम करेगा। फिर वो इंसान हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, एनर्जाइज करने का काम करेगा, उसमें ताकत लाने का काम करेगा। बच्चों के लिए कर रहे हो तो बच्चों में फोकस लाने का काम करेगा, बच्चों में एक प्रकार की एकाग्रता बढ़ाने का काम करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करेगा। आपको पेन अगर कही है शरीर में, अगर वहां पे उस ऊर्जा को भेजते हो, तो उसको उस पेन को कम करने का काम करेगा। से कोई मैजिक तो है नहीं कि भाई मैंने ऐसे किया तो यू हो जाएगा, बट जितनी आपकी साधना स्ट्रॉन्ग है, उतना फास्ट आपका हीलिंग काम करेगा। बिकॉज कुछ भी हो जाए, भले आप भगवान की साधना करो या रेखी की साधना करो, साधना तो साधना ही है, करनी तो पड़ेगी। इसके अलावा जो डिस्टेंस सिंबल होता है, ओके, बिफोर डिस्टेंस हम बात करेंगे रिलेशनशिप हीलिंग सिंबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो क्या अगर कुछ अनबन हो गई तो क्या हम छोड़ देंगे किसी चीज को, या उस इंसान को छोड़ देते हैं, जो अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अपना पार्टनर हो? तो मैं कहूंगी कि ऐसे वक्त आप उसको, रिलेशनशिप जो हीलिंग होता है वो कर सकते हैं। और बिलीव मी, जो लोग बात भी नहीं कर रहे ना, वो भी बात करना चालू करेंगे। इतना
पावरफुल ये काम करता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति दूर है मुझसे बैठा हुआ, आउट ऑफ इंडिया बैठा है, दुनिया के कोई भी कोने में बैठा है, और वो मुझे कह रहा है प्लीज मैम मुझे हीलिंग दे दो, तो क्या आप उसे कहोगे भाई तुम वहां से यहाँ पे आ जाओ, हीलिंग देता हूँ मैं या देती हूँ मैं आपको? नहीं, तो आप उस सिंबल का यूज करोगे जिसके द्वारा आप उस इंसान को हीलिंग दे सकते हो, इसके द्वारा आप उस इंसान को हीलिंग दे सकते हो। एंड बिलीव मी, वो 7 समुंदर पार भी बैठा है ना, आपकी हीलिंग उसको पहुंचेगी ही पहुंचेगी। वो कैसे पहुंचेगी, किस तरीका है उसका करने का, वो सही तरीका हम क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा एक प्रोटेक्शन शील्ड, हम जब बाहर जाते हैं, जब हमारा बच्चा बाहर जाता है, कोई घर वाला बाहर जाता है, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड हम कैसे उसके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ना वो किसी नेगेटिव एनर्जीज उसके पास आ सके, ना कोई नकारात्मक लोग उसके पास आ सके, या उसकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए फिर वो प्रोटेक्शन शील्ड किस तरीके से किया जाता है, कितने घंटों का प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, सबसे ब्यूटीफुल है ये प्रोटेक्शन शील्ड बनाना, बहुत पावरफुल है। तो देखो, रेकी एक इंसान भी घर में सीख लेता है ना, अपने पूरी घर की, घर के लोगों की, इनफैक्ट घर की भी, वास्तु की भी प्रोटेक्शन कर सकता है। और आपको क्या चाहिए बताइए? हमने इसमें कार्मिक हीलिंग ऐड किया, जो कि कार्मिक हीलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट हमने सोचा कि कार्मिक हीलिंग जब ऐड करेंगे तो बहुत सारे लोग कर्मा से जुड़े प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, तो क्यों ना ये भी हम कर ले, ताकि हम लोगों को सिखा सके कि किस प्रकार से अपने पास कर्मास को आप हील कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, कोई नहीं कर पाएगा आपकी हीलिंग, ये आपको खुद ही करनी है। आपके कर्मास को खुद ही क्लियर करना है। कोई दूसरा बाहर वाला थोड़ी आएगा बोलेगा मैं तुम्हारे कर्मस को क्लियर करूंगा। नो वन विल डू दैट। और शांति पूजा आप करोगे, बट दैट इज अ टेम्पररी फेस, आपको बार बार वो करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो वास्तु सिंबल है, वो जो सबसे पावरफुल है, जो हमें हाई एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेगा, उसको हम सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्रिस्टल्स को ऐड किया, क्योंकि रेकी क्रिस्टल्स के बिना और क्रिस्टल्स रेकी के बिना, नो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सो क्रिस्टल्स को जब हमने ऐड किया, तो अलग अलग क्रिस्टल्स फॉर अलग अलग इश्यूज, और इन क्रिस्टल्स को हीलिंग कैसे देके, उनको एनर्जाइज कैसे करके इन क्रिस्टल्स द्वारा हम हील कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हो ना कि भाई मैं एक टाइम पे बहुत लोगों को हील कर सकूं, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैं दिन भर यही काम नहीं कर सकता, तो मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि क्रिस्टल हीलिंग द्वारा एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को आप किस प्रकार से हीलिंग दे सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग, पूर्वजों का, अगर आपकी पूर्वजों ने कोई गलती की है, जैसे हमारे पास एक केस था, इनके शादी नहीं हो रही है, तो उनके पूर्वजों ने कोई गलत काम किया था, तो तीसरी चौथी पीढ़ी तो भुगतती है वो काम जो उन्होंने गलत किया हुआ था। अब इस इंसान ने तो किया नहीं, इंसान अच्छा है, उसको वो फेस कर रहा है। अब वो क्या करे? अगर उसका शादी नहीं हो रही है, उसके फाइनेंस ठीक से नहीं हो रहे हैं, या बच्चा नहीं हो रहा, तो वो इंसान क्या करे? जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अगर उस कर्मा को क्लियर नहीं करेगा, अगले बर्थ में भी वही लेके आएगा, वही सिलसिला चालू होता ही रहेगा, जब तक उसे वो क्लियर नहीं करता है, उसे वहां पे कट नहीं करता है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी पूर्वजों के कर्मास को कट कर सकते हो और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जैसे कि हेल्थ के लिए ग्रिड बनाना, वेल्थ के लिए ग्रिड बनाना, रिलेशनशिप के लिए ग्रिड बनाना, अबंडेंस अगर चाहिए जीवन में सभी प्रकार, पैसा अबंडेंस नहीं होता है, अच्छा प्यार मिलना, समृद्धि लाना जीवन में सभी प्रकार में, सुख शांति रहना, ये भी तो अबंडेंस ही होता है। और हीलिंग करना, अगर इंसान बीमार है, उसको बुखार है, या उसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है, उसमें भी हम उसको हील कर सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। आज एक बड़ी बीमारी कितना खर्चा लेके आती है, 1 करोड़ के नीचे तो खर्चा जाता नहीं कोई बड़ी बीमारी का। तो अगर पहले से हम अपने आप को हील करना चालू कर देते हैं, तो उस स्टेज पे नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सीखेंगे व्हाट इज साइकिक अटैक। साइकिक अटैक क्या होता है कि कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती है ना, कि वो हमें बहुत जल्दी लग जाती है, नजर बाधा, नजर दोष कह सकते हैं आप उसको, जो बहुत जल्दी लग जाता है। या कभी कभी हम जो फील्ड में काम करते हैं, हीलिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, चलो हम प्रोटेक्शन तो हम लेते हैं ना, जब भी हम किसी को हील करेंगे तो प्रोटेक्शन तो लेंगे ही लेंगे। बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि भाई अपने जल्दी जल्दी में हीलिंग दे दिया और प्रोटेक्शन नहीं ले लिया। आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, नथिंग नेगेटिव, बट एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है ना, ड्रेन हो जाती है।
साइकिक अटैक कह सकते हैं हम। कोई जानबूझ के सेंड कर रहा है आपके पास एनर्जीज को, तो दैट कैन बी साइकिक अटैक। तो इस साइकिक अटैक से सबसे पहले समझेंगे कि साइकिक अटैक होता क्या है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव दिस और कट ऑफ द साइकिक अटैक। वरना वो लॉन्ग टर्म पे आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। सो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम साइकिक अटैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम डीप अच्छे से डिटेल में समझेंगे, व्हाई टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम साइकिक अटैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई लगता है कि आई वांट टू इम्प्रूव माय रिलेशनशिप्स विद माय इन लॉज, विद माय चिल्ड्रन, विद माय हस्बैंड, विद माय वाइफ, तो वो कौन सा सिंबल है जो इसके, वो चार सिंबल्स के अलावा वो कौन सा सिंबल है जिससे मैं अपने रिलेशनशिप को समृद्ध सुखी रख सकता हूँ, हारमोनियस रख सकता हूँ, तो वो भी हम जानेंगे, सीखेंगे। इसके अलावा अगर डिप्रेशन आता है, एंजाइटी डिप्रेशन आजकल को छोटे बच्चों को भी आ रहा है, पैनिक अटैक, एंजाइटी, सो मेनी केसेस कम टू मी। हमारे टाइम पे तो आई रिमेम्बर, हमने भी तो, हाँ ऑफकोर्स उतना स्ट्रेस नहीं था हमारे टाइम पे। अभी के टाइम में स्ट्रेस, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया है। उस वक्त टीवी नहीं था ज्यादा, मोबाइल्स नहीं थे ज्यादा, तो इतना सब इश्यूज नहीं था। अभी तो इनफैक्ट स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है। वाई? मेरे पास केसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कलर, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ नॉट गुड लुकिंग ऑल्सो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कंपैरिजन करते हैं आजकल, वो कोरिया के मॉडल्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, उन सबको कोरियन स्किन चाहिए रहती है, एंड देन दे गेट इनटू डिप्रेशन। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हुए हैं। और कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि मेरा हमारा जो जनरेशन आगे का, वो कहाँ पे जा रहा है, वेयर इट इज गोइंग। अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप करना, वो ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ कंपेयर करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। सो अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी ऐसा कोई है, तो बिलीव मी, दिस विल हेल्प दैट चाइल्ड और दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, टू रिमूव एडिक्शन, टू हील क्रॉनिक इलनेस। एडिक्शन किसी भी प्रकार का होने दीजिए, हो सकता है ड्रिंकिंग का हो, मोबाइल का हो, या और किसी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है। उस एडिक्शन को निकालने का काम रेकी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ सिंबल्स के बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगी जो हम हाई लेवल, मास्टर लेवल में यूज करते हैं फॉर अट्यूनमेंट प्रोसेस, उन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं मास्टर लेवल में। तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को दूंगी। तो ये सारा पूरा जो हम सीखेंगे, ये हमारे रेकी लेवल 1 2 3 में सीखने वाले हैं। और ये ऑफ कोर्स जितने दिन की क्लास रहेगी उससे ज्यादा ही सीखोगे, नो डाउट। हो सकता है इससे ज्यादा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे बातें हमारी चलती रहेंगी क्लास में। सो इफ यू फील दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन माय फैमिली, मैं अपने फैमिली पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना चाहती हूँ, फिर डेफिनेटली मैं कहूंगी ये सीखिए। बिकॉज ये एक नॉलेज ऐसा है, ये एक मोडालिटी ऐसी है ना, कि बिलीव मी आपके जीवन को बहुत बहुत चेंज करेगी। स्त्री अगर सुखी रहती है ना, संतुलित रहती है ना, तो पूरा घर संभाल सकती है। और ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू लर्न दिस। सो आई वुड ऑलवेज टेल यू गाइस, सबको मैं यही कहूंगी कि आइए जुड़िए और इस क्लास को सीखिएगा, नॉट फॉर others but for your own benefit first and then for others. देखिए 5 दिन की ये वर्कशॉप है। जैसे कि मैडम ने बताया पूरा कंटेंट, लेवल 1 हम सीखने वाले हैं, लेवल 2 हम सीखने वाले हैं, और लेवल 3 भी हम सीखने वाले हैं। ये तीनों लेवल सीखने से क्या होता है, किसी की भी आप हीलिंग भी कर सकते हो, राइट मैम, और मास हीलिंग भी कर सकते हो। इसमें रेखी ग्रिड बनाना भी मैडम बताने वाली है। 28 तारीख को 12:12 का इसका बेस्ट टाइमिंग है, यानी आपके पास कल कल का दिन ही है एनरोल करने के लिए। परसों सुबह से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है। तो आपका स्वागत है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। बनिए हीलर और दुनिया में खुशियां बांटिए। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पर। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, इसमें आपको एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सारी क्लासेस मयूरा मैम लाइव लेने वाली हैं आपके साथ। मैं पेमेंट के लिए आपको एक वो भी दे देता हूँ, स्कैनर।
और अगर अधिक जानकारी आपको किसी को भी चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, उस पर व्हाट्सअप कर कर जानकारी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार साइन नाम आएगा और आप पेमेंट कर कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने भी रेकी लेवल 1 2 3 में एडमिशन लिया है और वो अभी तक अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए 7665559566 पर। अब अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको 2 3 जानकारियां दे देता हूँ। आप जिस भी ग्रुप में वहां पर बने रहिए। कल हमारे 2 वेबिनार और हैं। कल हमारा 3 बजे एक वेबिनार है, समस्याएं आपकी समाधान हमारे। वो एक फ्री कंसल्टेशन का वेबिनार है जो 3 बजे होगा। कल 3 बजे हमने एक वेबिनार रखा है जिसमें आप अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और हम आपको उसमें उपाय देंगे। इसके अलावा कल 7:30 बजे भी हमारा एक फुल मून को लेकर वेबिनार है। तो आप बने रहना जिस भी ग्रुप में है और इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। सेम आईडी सेम पासवर्ड से ही वो दोनों वेबिनार होने वाले हैं। जी मैम, अब कुछ हाँ क्वेश्चन है? पुरुषोत्तम जी, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके पहले इन लोगों को हाउ टू बिकम प्रोफेशनल हीलर वो भी मैं बता देती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप रेकी लेवल 1 2 3 करते हैं तब आप एक प्रोफेशनल हीलर बन जाते हैं। अब प्रोफेशनल हीलर क्या करता है कि जहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं अपने इश्यूज को लेके, फिर वो फाइनेंसिस की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, हेल्थ की बात हो, जो भी इश्यूज है, बच्चों का इश्यू है, आप हीलिंग करना चालू कर सकते हैं। जब आप रेकी लेवल 1 2 3 करते हो, आप सर्टिफाइड हीलर बन जाते हो, आप उनको हीलिंग करना चालू करते हो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ रेकी मतलब इट्स जस्ट अबाउट हीलिंग, ये एक तरीके का आप, एवरी पर्सन कैन बिकम इंडिपेंडेंट, या आप इसको एक सेकेंड इनकम, अगर आप कोई और अभी फिलहाल जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो भी आप इसको चालू कर सकते हो कि आपका लाइफ लॉन्ग अर्निंग सोर्स रहेगा। कैसे? देखिए, अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट भी आता है हीलिंग के लिए, ठीक है, आपने मिनिमम स्टार्टिंग में 1100 चार्ज किया क्लाइंट, और रेकी से हील होता है, आप करो मैं करो, हील होता है ये इंसान, ठीक है। अगर वो जैसे उसका हीलिंग हो जाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो क्लाइंट आपको और 2 क्लाइंट्स लेके देगा। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हीलिंग तो सिर्फ एक ही बार देनी है सारे लोगों को। बट अगर इनफैक्ट आपके दिन, आई हैव फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे दोस्त हैं, मैं है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, ऑफ रेकी कम्युनिटी। हम जब करते हैं तो हमारे पास, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल दिन में 5 क्लाइंट भी अगर आपके पास आ गए विद अमाउंट ऑफ 1100, तो 5,500 तो आपके एक दिन की कमाई होगी। तो ये जब आपका नाम होगा, आपका काम बढ़ेगा, तो सोचे किस प्रकार की इनकम आप कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो हमसे सीखे हुए हैं, उन्होंने अपनी खुद की जब हीलिंग चालू की है, दे अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ ऑल्सो। सो रेखी से सबसे इजी है, सबसे सेफेस्ट वे हीलिंग करने को और कोई नहीं है, और सबसे इजीएस्ट वे ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कोई नहीं है। बिकॉज बाकी सबको टाइम लगेगा, आप ज्योतिष सीखोगे, उसको सीखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप न्यूरोलॉजी सीखोगे, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय जाएगा। हो सकता है उस वक्त आपके पास फैमिली के साथ ना कमिटमेंट्स के साथ समय आप नहीं दे पा रहे हो, बट रेखी को कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ उसमें अपनी साधना करनी है, और जैसे आपकी साधना हो जाती है आप तुरंत इसको हीलिंग देना चालू कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए, जिनके हैंड रेस हैं उनसे बात कर ली जाए। बात करते हैं नीलम वाघमरे जी से, उनका कैमरा ऑफ है। सिंपल जैन जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। नमस्ते। राधे राधे मैम, जय जितेंद्र मैम। मैम, मैंने आपसे रेकी लेवल 1 किया था, उससे मैंने अपनी हीलिंग करना भी शुरू किया। और ब्यूटीफुल। मैं जो पहले हीलिंग करती थी ना, उसके साथ मैंने जो आपने बीज मंत्र बताए थे चक्रास के, तो मैं उसको साथ ही में करती हूँ, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स, आराम से कीजिए। मैम, क्या मैं लेटे लेटे भी कर सकती हूँ? जैसे कि चक्रास का कभी मैं लेटे हूँ या बीज मंत्र मुझे पढ़ना है, तो मैं लेटे लेटे कर सकती हूँ यस, क्या? बिकॉज रेखी आप इंसान को लेटे हुए भी दे सकते हैं। नहीं मैम, खुद की भी। खुद की भी, यस, खुद की भी। और मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे मैं ये कोर्स करूंगी तो क्या मैं खुद के फाइनेंशियल इश्यू जो हैं उसको यस, भी क्लियर कर सकती हूँ? देखिए, आपको एक बात बताते हूँ, अपने इश्यूज कोई बाहर का आने वाला है क्लीन हील करने के लिए? नहीं ना। आप किसी के पास जाएंगे तो भी आपको बता देगा ये मंत्र करो, जाओ ये पूजा करो, बस बात खत्म हो जाती है ना। तो हमारी प्रॉब्लम्स फिर वो हमारे फिजिकल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, हमें खुद ही हील करनी है। तो बाहर किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहना? हम हमारे जी। फाइनेंसेस को भी हील कर सकते हैं।
जब पानी और खाने को हील करके हम अच्छा मतलब एक सुदृढ़ शरीर ले पा सकते हैं, तो फाइनेंसेस को भी हील किया जाता है, आराम से हील किया जाता है। बेसिकली मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों ऐड किया, बिकॉज कभी कभी ना हमारे पूर्वजों से वो फॉर्मेट चलता रहता है, पैटर्न चलता रहता है। उस पैटर्न को आप कट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो रेकी द्वारा हम पूर्वजों के पैटर्न को भी कट कर सकते हैं और फाइनेंसेस में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं जैसे घर में बैठे बैठे शॉप को भी हील कर सकती हूँ, जैसे शॉप है। यस यस। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था। मैम ये बताइए, जैसे कि जो आदमी नहीं, जो पर्सन नहीं है मतलब इस हाँ दुनिया में, हाँ। तो क्या उस फोटो को भी हम हील कर सकते हैं? देखिए, आप हील करने में कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं कहूंगी क्यों हील करना है, वाई। मैम कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है ना, तो उसको मैं भूल तो नहीं पा रही हूँ। तो आपको मैं बताऊंगी फिर क्लास में कॉर्ड कटिंग करनी। कॉर्ड कटिंग तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसको पकड़ के रखोगे ना, तो आगे जो उसका नेक्स्ट जर्नी है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, शुरू नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर बताऊंगी क्लास में। आप मुझे पूछना एक बार फिर कॉर्ड कटिंग किस तरीके से किया जाता है। आप उनसे एक बार कॉर्ड कटिंग कर लो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, फिर वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। देखो कई कई जब इंसान चला जाता है ना, अटैचमेंट रहेगा, मैं ऐसे नहीं कह रही, पर इतना भी नहीं कि भाई उसको आप पकड़ के रखो कि वो अपनी आगे की जर्नी ना चालू कर सके। मैम मेरी वो खुद की बेटी थी मैम, अभी 5 साल अब समझती होगा। हूँ मैम, मैं समझती हूँ। ये हम बात ना क्लास में डिटेल में करें, मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में। ओके ठीक है। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सिंपल जी। नीलम वाघमारे जी। नीलम जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम जी। राधे मैडम राधे। ये ईयरफोन निकाल लीजिए, यू आर नॉट ऑडेबल। हेलो। ये ये ईयरफोन, क्या, हाँ बोलिए बोलिए। अ, मुझे मैम ये पूछना था, जैसे हम रेकी लेवल 2 में 3 सिंबल सीखते हैं, जैसे चोकुरे इट्स अ पावर सिंबल एंड देन होंशा जैसे ने सही की। हेलो। क्या किया। जैसे हम सेकेंड लेवल में हम 3 सिंबल सीखते हैं, वैसे ही थर्ड लेवल में हम कितने सिंबल्स को ऐड होते हैं? नहीं देखिए, सेकेंड और थर्ड लेवल में तो ये होता है ना कि आप मास्टर सिंबल सीखते हो, वही और वही जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, कार्मिक क्लियरेंस होता है, वो सीखेंगे। आप कार्मिक क्लियरेंस करना सीखेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग करना सीखेंगे, मास्टर जो पावर सिंबल होता है वो सीखे, सॉरी मास्टर सिंबल सीखेंगे। और इसके अलावा ग्रीड्स किस प्रकार से बनाने क्रिस्टल्स के, तो इसमें हम क्रिस्टल हीलिंग को ऐड करें, सिर्फ रेखिक क्रिस्टल को कंबाइन करके हम हीलिंग देना चालू करेंगे। Okay. यानी डाइको में जो थर्ड लेवल का सिंबल होता है वो इसमें सीखेंगे। ठीक है। यस, बस यही जानना चाहती थी। हाँ, ओके। थैंक यू। एक बार और मैं आपको दोनों स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ताकि आप बैनर दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। क्लास स्टार्ट होगी 12:12 पर। एडमिशन कल रात को 9 बजे तक ओपन है। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं कल रात को 9 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 28 तारीख को क्लास स्टार्ट होगी सुबह 12:12 पे। 5 दिन की ये वर्कशॉप है। 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन सभी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं 9675176666 पर। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आप शेयर करेंगे वो शेयर करेंगे 9675176666 पे पेमेंट करना है, और 7665559566 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको बैंक डिटेल भी देता हूं, अगर कोई बैंक से ट्रांसफर करना चाहता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपको दिया हुआ है, और जो अदर नंबर दिया हुआ है जहां पर लास्ट में 66 है वहां पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। 28 तारीख को 3 क्लासेस आ रही हैं, और मैं बता दूं कि मयूरा मैम की एक दीपक तंत्रम की भी क्लास आने वाली है, जिसका वेबिनार 30 तारीख को रखा गया है। तो 30 तारीख को 7:30 बजे भी आपको आना है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है। अगर किसी को पता है कि ये क्लास क्या होती है और इसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं, तो प्लीज़ आप इस क्लास को वेबिनार से पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं। मैं उसका आपको बैनर दिखा देता हूँ, उसका बैच भी बन चुका है। एक बार आप वो बैनर देख लीजिए। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो 30 तारीख को 7:30 बजे आप इसी लिंक से आ सकते हैं। डेट और टाइम सिर्फ अलग रहेगा। ये दीपक तंत्रम की क्लास है, ये 3 दिन की क्लास है।
ये 1, 2 और 3 मई से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग रात को 9:01 का है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 999 रखा गया है, जो कि बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट है। पेमेंट सेम नंबर पे करनी है आपको और सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। इस क्लास को भी आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके एडमिशन 1 तारीख तक चालू रहेंगे, दिन को 3 बजे तक। दोनों ही क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और ये सब कुछ मिलेगा, और आप जरूर ज्वाइन कीजिए इन दोनों ही क्लासेस को। मैम बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। रेकी के हमारे और भी बहुत सारे सेशन आपको मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मिल जाएंगे। मैडम ने ये आज तीसरी या चौथी बार मैडम वो रेकी लेवल 1, 2, 3 करा रही है। मैडम ने मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल भी कराया है। तो आप सभी का स्वागत है इन क्लास के अंदर। मयूर मैडम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। बहुत अवेयरनेस मैडम ने दी है रेकी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की होंगी। कल 3 बजे मिलते हैं। आपकी अगर कोई रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर किसी की भी चल रही है तो आप जरूर ज्वाइन करें। आपको वहां पर समस्याओं के समाधान दिन को 3 बजे बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम, राधे थैंक यू सो मैम, मच। राधे राधे।